प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपके कष्टों को दूर करें और आपके मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करें। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत के कौन कौन से फल होते हैं? यह सब आप मुझसे कृपापूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो फल मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी के दिन व्रत करने से और सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है। मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करने से यम के दर्शन नहीं करने पड़ते और ना ही नरक के दुख भोगने पड़ते हैं। जो प्राणी विष्णु भक्त होकर शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त होकर भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ यज्ञ 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी के व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में कोई पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घिरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास कर लेता है तो उसे भी यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्त्री, धन धान्य की प्राप्ति होती है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस विषय में मैं आपसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति के पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यम के दूत उसे लेने आए। यम के दूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में गया और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरे पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेली ने इस व्रत को किया और इस व्रत को करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसे अपने सारे पापों से छुटकारा मिल गया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यम के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देकर पुण्य अवश्य ही कमाना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले पुत्र और धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। आपने मुझसे जो पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। बोलिए एकादशी माता की जय, पापांकुशा एकादशी की जय। जय जय श्री राधे।